गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अगर बैंक निफ्टी की ओपनिंग देखी जाए तो ऑलमोस्ट ये साइडवेज हुआ था और यहाँ से रिजेक्शन खाते हुए नीचे जा रहा है। क्या ये रिजेक्शन नीचे जाते जाएगा? नहीं जाएगा। कल भी क्या हुआ था, मार्केट ऊपर खुला था, फिर रिजेक्ट खाते खाते नीचे गया, रिट्रेस करके और नीचे जाते गया। सो आज डेफिनेटली ये चार्ट रिपीट नहीं करने वाला। क्या कर सकता है, या तो ये गिरते ही जाएगा, ठीक है, ऐसे ओपन हुआ है ना, ये गिरते जाएगा, पूरा मोमेंटम खींच लेगा नीचे तक, या तो ये वापस रिकवर होगा, ठीक है, और फिर ऊपर जाते ही जाएगा। देर इज़ नो प्रोबेबिलिटी कि ये ना वापस ये चार्ट रिपीट करे और थोड़ा पुल बैक करके वापस नीचे जाए। नहीं, मार्केट चार्ट रिपीट नहीं करता, क्योंकि लोगों को ये लगता है ऊपर जाएगा मार्केट फिर वापस सेलिंग आएगी। नहीं, ऐसा नहीं करेगा मार्केट आज। ये नीचे क्यों आ रहा है मार्केट पता है? जो भी यहाँ पर रैंडम्स बायर आ जाते हैं ना, ये लेवल पे बायर्स, उनको मार्केट निकाल लें। देखो अभी मैं एक सिनेरियो बताता हूँ क्या है, इसको निकालने दो। मार्केट में जिसने यहाँ बाई किया होगा ना, वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठा होगा। तो क्या मार्केट इसको टारगेट करने आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि ये प्रॉफिट में, ये बहुत अच्छे प्रॉफिट में। तो ये क्या कर सकता है, ये मार्केट को डायरेक्शन दे सकता है। यहाँ पर जिसने बाई किया है, ठीक है, वो अभी कौन से कंडीशन में होगा पता है? यहाँ पर उसको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था और अभी ये कॉस्ट टू कॉस्ट में। तो ये क्या करेगा, ये एग्जिट करेगा, थोड़ा मार्केट नीचे आएगा तो ये एग्जिट करना शुरू कर देगा और फिर यहाँ से मार्केट घूमना शुरू होगा, ठीक है। तो मार्केट जो यहाँ लोग हैं जिसने भी यहाँ पर बाई किया है, उनको ट्रैप करने जा रहे हैं, ना कि डायरेक्ट गिरते 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 यहाँ पर जाएगा। ऐसा अब तक मुझे समझ रहा है। निफ्टी की बात किया जाए, निफ्टी भी सेम क्या हो रहा है, कल भी गैप अप ओपन हुआ, नीचे जाते जा रहा है। नहीं, ये चार्ट रिपीट नहीं करता, ठीक है। अगर ये गिरना है तो गिरते जाएगा, या तो ये पुल बैक करके ऊपर चले जाएगा, ठीक है। आज प्योरली ट्रेंडिंग डे रहेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट एक ऐसा घूम रहा है फिर वापस ऐसा नीचे गिरेगा। नहीं, मार्केट को क्या करना है पता है? मार्केट को हाई प्रोबेबिलिटी है ना, जो बायर्स होता है ना, उनको ट्रैप करना है, ठीक है। तो वो कैसे भी करेगा। कल सेलिंग आना शुरू हो गया तो अभी ये देखो एक क्लोजिंग प्राइस है ना, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है, इसने तो ब्रेक डाउन दे दिया, पर यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रिजेक्शन। तो कौन सा लॉ चलता है? जब भी एक इंडेक्स अपना क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन दे देता है और दूसरा इंडेक्स अपना जिसको सपोर्ट को है ना, सपोर्ट लेना शुरू कर देता है, तो ये ब्रेकआउट है ना, वो फेलियर में कन्वर्ट होकर ऊपर जाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अब तक क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे और एक मोमेंटम थोड़ा नीचे से आएगा ना, तो क्या होगा पता है? सेलर्स है ना अच्छे आ जाएंगे और वो क्या करेंगे पता है? 52,200 के ऊपर से है ना अपना पुट राइट शुरू करना, देखो कॉल और पुट राइट है ना दोनों शुरू कर देंगे अपना यहाँ पर से, ताकि है ना मार्केट, उनको लगेगा कि नीचे जाएगा, और मार्केट क्या करेगा, मार्केट डायरेक्टली थोड़ा नीचे आएगा और फिर घुमा देगा। क्यों? यहाँ पर जो ये कैंडल बनी है ना, ये नॉर्मल कैंडल नहीं है। यहाँ पर है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पैसा लगाए हुई कैंडल है। देख रहे हो ये कितनी शार्प कैंडल है, एक भी विक नहीं है इसमें, समझ रहे हो? तो यहाँ पर किसी ने तो बाई किया है, यहाँ पर किसी ने तो बाई किया है। तो मार्केट क्या कर सकता है? देखो अभी प्रोबेबिलिटी दिखाता हूँ मैं, ये मुझे कैसे समझता है, क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और 100% मैं राइट नहीं होता हूँ, पर मैं समझता हूँ ताकि मुझे मेरे बेटरमेंट के लिए। या तो मार्केट यहाँ से आके घूमेगा, ठीक है, यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस रखे होंगे स्विंग पे, या तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर थोड़ा आएगा और फिर घूमेगा, ठीक है, या तो मार्केट यहाँ हाईएस्ट यहाँ तो नहीं आ सकता और ऐसे घूमेगा। तो ये तीन जगह से घूमने की प्रोबेबिलिटी है। क्यों पता है? ये कैंडल, ठीक है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है ना कि मार्केट है ना यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी, जिसने भी पैसा लगाया है ना, वो है ना 1 लाख 2 लाख 5 लाख से ज़्यादा नहीं बैठा होता है। यहाँ पर उसने 100 करोड़ लगाया है ना, तो उसके अकाउंट में 1000 करोड़ रुपए होते हैं। तो वापस जब मार्केट आता है तो 200 करोड़ लगाता है, वापस नीचे आएगा तो 300 करोड़ लगाएगा। जब तक उसको एक डायरेक्शन मार्केट को नहीं मिलता, तब तक वो अपना पैसा लगाना शुरू करता रहेगा, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होगा कि वो अपने चार्ट में अपनी डायरेक्शन दे सकते हैं मोमेंटम को, ठीक है, पर हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम अपने 100% कैपिटल यूज़ कर डालते हैं। या तो हमारे पास स्टॉप लॉस होता है, उनके पास स्टॉप लॉस नहीं होता है, उनके पास पैसा इतना होता है कि वो एवरेज करते करते उनका प्राइस ऊपर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो अपने इसने एग्जैक्ट 200 के लेवल से सपोर्ट लिया है। तो क्या ये सपोर्ट काम करने वाला है? देखो प्रोबेबिलिटी है ना, पता नहीं कि कैसे, क्या पता ये घूम भी जाए, पर मुझे क्या चाहिए पता है? मुझे थोड़ा सा ब्रेकडाउन चाहिए और फिर चाहिए, ठीक है, ताकि और सेलर्स ऐड हो जाए। क्योंकि मार्केट जब सेंटिमेंट चेंज करके ऊपर जाता है ना, तो बहुत अच्छा टारगेट आने की प्रोबेबिलिटी दिखाता है। वरना क्या होता है, मार्केट यहाँ पर मैंने बाई तो कर दिया, थोड़ा नीचे आया, फिर वापस ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऐसा साइडवेज होकर फिर ऊपर जाएगा। तो क्या वो टाइम ड्यूरेशन की वजह से क्या होगा पता है? कि मुझे है ना, मेरे को मार्केट में टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा, पर क्या होगा,
कि मुझे और भी चीज़ आएगी सोचने में कि क्या पता मार्केट यहाँ से नीचे वापस गिरना शुरू हो जाए। तो उसकी वजह से क्या करना है, पेशेंटली मैं मेरा जब एरिया आएगा जहाँ पर मुझे ट्रेड लेनी है, मैं वहाँ पर से एग्जीक्यूट करूँगा और फिर मैं ट्रेड को मैनेज करूँगा। सो लेट्स सी मार्केट अभी क्या करता है। बैंक निफ्टी तो थोड़ा ऊपर जाने की शुरू कर रहा है। देखो निफ्टी पूरा कवर हो गया बिकॉज ये ऑलमोस्ट अपने क्लोजिंग प्राइस के पास आया था। तो अभी कुछ ना नया होगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी सिर्फ वॉच करना है। जैसे ही अगर मैं कोई ट्रेड लेऊँगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। सो लेट्स सी टिल दैट। जैसे कि अगर देखोगे सो बैंक निफ्टी ने बहुत ही शार्प एग्जैक्टली यहाँ से है ना सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू कर दिया। सो मैंने बताया था ना, जिसने भी यहाँ पर पैसा लगाया है उसने वापस यहाँ पर शुरू कर दिया होगा। तो ये बहुत एक्टिव प्लेयर था, ठीक है। सो अब क्या व्यू होना चाहिए, हमारा व्यू होगा 90% बाइंग साइड, 10% सेलिंग साइड, ठीक है। क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट समझ के ही ट्रेड लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर बाय हो रहा है तो मैंने यहाँ पर ब्रेकआउट पे बाय कर दिया, मैं ऐसा नहीं करता। मुझे चाहिए एक क्या बोलते हो डिस्काउंट प्राइस। एक होता है मार्केट में प्रीमियम प्राइस, एक होता है फेयर प्राइस और एक होता है डिस्काउंट प्राइस। प्रीमियम प्राइस पे है ना आप बाय करोगे तो आप डेफिनेटली लॉस करने वाले हो। फेयर प्राइस पे 50-50% हो जाती है कि आप है ना 50% लॉस करोगे, 50% प्रॉफिट करोगे। क्या पता आपका प्राइस नीचे आ जाए डिस्काउंट के बाद, फिर आपका स्टॉप लॉस लेके वापस ऊपर चला जाए। डिस्काउंट प्राइस पे आपका प्रॉफिट है ना 70% चांसेस है कि आपका प्रॉफिट होगा, 30% चांसेस है कि आपका लॉस होगा। क्यों? यहाँ पर है ना ये लोग तो इम्पेशेंट होते हैं, ये तो मार्केट में क्यों आते हैं वो पता ही नहीं। फेयर वैल्यू पे थोड़े समझदार लोग होते हैं जो 50-50% प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। मतलब क्या कि यहाँ से मैंने बताया ना, जैसे एग्जैक्टली इसने सपोर्ट ले लिया, ठीक है। सो वो क्या सोचेगी कि एग्जैक्टली वो सपोर्ट ऐसे में काम करते हैं। पर मैं क्या करता हूँ पता है, मैं थोड़ा नीचे आने देता हूँ और फिर काम करता हूँ, ताकि लोग और नेगेटिव सेंटीमेंट या तो लोग और है ना ऐसा फोमो में आके पोजीशंस बनाए अपनी और अपोजिट साइड, और अच्छा स्टॉप लॉस ईजिली मिल जाए। सो मैं डिस्काउंट में ट्राई करता हूँ प्राइस को कि प्राइस थोड़ा डिस्काउंट में आ जाए, फिर मैं बाय करूँगा और फिर मैं देख सकता हूँ एक मोमेंटम, ठीक है। तो तब तक तो मैं कुछ नहीं ऐसा सोचता हूँ। सो अगर अभी देखा जाए तो मेरा प्लान ऑफ व्यू क्या है। सो सबसे बेस्ट मुझे क्या चाहिए पता है, मार्केट अभी है ना थोड़ा नीचे आना चाहिए, फिर वापस थोड़ा नीचे आना चाहिए और ये लेवल के आसपास जैसे आएगा आई एम रेडी टू बाय। क्योंकि मेरा टारगेट क्या होगा, फिर यहाँ से अगर ये नीचे आ रहा है तो मैं ये लेवल पे आसपास मैं बाय भी कर पाऊँगा और अच्छे से मुझे यहाँ से ये मोमेंटम आराम से मिल जाएगा 100-200 150-200 पॉइंट्स का। देखो मैं स्कैल्पिंग नहीं करता, मुझे क्या चाहिए मोमेंटम ट्रेडिंग प्लस 200 या 150 पॉइंट का। ऐसा नहीं कि आपने देखा होगा कि लोग 20 पॉइंट 50 पॉइंट 30 पॉइंट पकड़ते हैं, नहीं। एक इंडेक्स में मेरा टारगेट मिनिमम 200-150 पॉइंट्स तो मुझे चाहिए, ठीक है। तभी जाके थोड़ा अच्छा माइंड से या तो मतलब देख सकते हो आप कि अगर आप है ना छोटे कैपिटल से आप है ना सोचोगे कि हाँ यहाँ से 20 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो आप सस्टेन कर पाओगे। पर जब बड़ा पॉइंट आपका बड़ा कैपिटल आ जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तभी तो आप ये यूज़ नहीं करोगे। तभी आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े मोमेंटम्स पकड़ने पड़ेंगे जैसे कि 100-200 पॉइंट्स के। तो आप क्या करोगे, आपकी पोजीशन मैनेज भी हो सकेगी कि ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर एंट्री मारा दी और ये डायरेक्ट आके ऊपर चली जा रही है आपके स्टॉप लॉस के पास। तो आप बड़ा कैपिटल एग्जिट इन आउट करते रहोगे। सो वो इतना मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता। पर है लोग ऐसे जो बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं ऐसा करके भी, पर मैं उसके लिए नहीं बना, वो मुझे समझना इम्पॉर्टेंट है। सो मैं ये करूँगा कि एक अच्छा प्राइस डिस्काउंट पे आने दूँगा, ठीक है, और फिर मैं बाय करूँगा और मैं टारगेट रखूँगा मिनिमम ये पॉइंट्स का और या तो 500 लेवल का ब्रेकडाउन के लिए, ब्रेकआउट के लिए, ऐसा ब्रेकआउट के लिए। सो तब तक के लिए देखो अगर ये ब्रेकआउट दे देता है ना तो अभी कोई पॉइंट ऑफ व्यू अलग ही हो जाएगा मेरा। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वेट करना पड़ेगा, सिर्फ मार्केट को देखना पड़ेगा। पर मुझे इतना पता है कि 95% ये ब्रेकआउट नहीं करेगा। ये क्या करेगा पता है, ये थोड़ा सा ऐसा ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जिसने भी 500 के लेवल पे ना सेलर्स यहाँ पर बैठे हैं, ये मोमेंटम आई है ना तो यहाँ पर सेलर्स 100% हो गए, ठीक है। तो इनके पास पावर होगा क्योंकि इतना प्रॉफिट है, यहाँ से उनको ब्रेक इवन पे आ गया है तो उनके पास पैसा होता ही है, तभी वो इतना मोमेंटम दे सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर लगाना पैसा भी बड़ी बात है। तो यहाँ करेंगे वो करेंगे क्या, यहाँ पर थोड़ा पैसा लगाएंगे और उसको नीचे लेके आएंगे। जैसे नीचे लेके आएंगे तो ये सोचे कि हाँ मेरा पोजीशन सेफ़ हो गई, ये सेफ़ नहीं हुआ, ये वापस ऊपर जाने वाला है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। पर लेट्स सी, जैसे मुझे कोई दिखेगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। सो बात की जाए तो बैंक निफ्टी हमारे डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया है। अराउंड ये प्राइस से हम लोग ने एंट्री ली थी ये कैंडल पे।
सो जब भी ऐसी कैंडल में जब एंट्री लो ना, तब हार्ट बीट तो अलग लेवल पे ही बीट हो जाती है, पर होती है क्योंकि मैंने मेरा प्लान फॉलो किया उसके वजह से नहीं, पर ये ऐसी कैंडल्स देख के थोड़ा लगता है कि भाई क्या कहाँ से इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। तो कुछ नहीं है, रैंडम जो बायर्स आते हैं ना उनके लिए ही है। अगर पोजीशन की बात की जाए तो हम हल्के फुल्के प्रॉफिट में आना शुरू हो गए, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है मार्केट, तो अभी अगर स्टॉप लॉस भी आ जाता है ना फिर भी मैं थोड़ा काम रहूँगा। पर जब भी ये ऐसा मोमेंटम धड़ धड़ गिर के स्टॉप लॉस आए ना तो थोड़ा बुरा लगे, क्योंकि हमने जो जगह से एंट्री ली है, ठीक है, वहाँ से डायरेक्ट स्टॉप लॉस आ जाए तो वो बुरा लगेगा ही ना, क्योंकि मार्केट में थोड़ा टाइम स्पेंड करके ले रहा है, फिर तो कोई बात नहीं कि हम रॉन्ग है ही, सेलर्स आ गए हैं मार्केट में। पर जब भी ऐसा डायरेक्ट ले तभी तो थोड़ा इमोशंस पे प्रॉब्लम आता है कि हमारी एंट्री इतनी गलत कैसे हो गई। सो अगर यहाँ पर देखा जाए वापस से नीचे आना शुरू हो गया है, तो हमारा लॉस में यस ब्रेक इवन पे आना आ गए। सो बहुत ही वॉलेटिलिटी थी आज अगर मार्केट में देखोगे। सो लेट्स सी, ये लेवल के आसपास ही हमने किया था, तो देखते हैं कैसा करता है मोमेंटम। मुझे तो लग रहा है कि ये बार 52,500 पार है, ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये देखो यहाँ पर ऊपर गया, यहाँ पर से एग्जैक्टली रिजेक्शन लिया, ठीक है, ऐसा है। प्लस मुझे और चीज़ कंफर्मेशन क्या लगी पता है, ये इन्वर्टेड हैमर्स, ये इन्वर्टेड हैमर्स बनती है ना, तो लोगों को क्या दिमाग में आ जाता है कि यहाँ पर हम सेल कर देंगे तो यहाँ पर सेलर्स है वो तो पक्का है। बायर्स है ना, ऐसी मोमेंटम देख के ना, ये जिसने भी बाई किया होगा, अच्छा प्लेयर जिसने यहाँ पे बाई किया होगा ना, वो ये मोमेंटम देख के सोचेगा नहीं वापस ये गिर जाना शुरू हो जाएगा, तो वो एग्जिट कर देगा, ठीक है। जैसे उसने एग्जिट किया मार्केट रिवर्सल हो गया, तो अभी ये क्या कर रहा है पता है, चार्ट में एसएल क्रिएट कर रहा है। तो चार्ट में एसएल कर रहा है तो मतलब क्या, मुझे इतना तो पता है कि बायर तो यहाँ पर नहीं बैठा होगा, क्योंकि इतनी फास्ट कैंडल में मुझे तो नहीं पता मेरे जैसा कोई होगा जो बेवकूफ़ की तरह ऐसी कैंडल पे ना डायरेक्ट बाई कर दे। सो मैंने तो किया था भाई, पर उसकी वजह से देखो क्या होता है, एंट्री भी गलत हो जाती है कभी कभार। मेरी एंट्री तो ये आसपास थी, पर देखो लॉस अगर देखोगे सो ब्रेक इवन के आसपास ही है, पर ये लॉस डायरेक्ट मेरा 50% लॉस तक पहुंच गया था, क्योंकि मोमेंटम ऐसा था ना ये कैंडल का। तो भी पर इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि जो प्लान किया होता है अगर वो आप एग्जीक्यूट करते हो तो आपके माइंड में स्टेबिलिटी तो रहती है। सो इसकी वजह से अभी क्या होगा, यहाँ पर सेलर्स है वो मुझे पक्का पता चल गया है, यहाँ पर नीचे बायर्स अभी भी बैठे वो मुझे नहीं पता है। बायर्स बैठे होंगे ना तो वापस से नीचे डराने आएगा, और ये डराने आएगा उसकी वजह से हम भी डर जाएंगे और हम निकल जाएंगे। सो इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, मार्केट को ये रेंज में ही रहना पड़ेगा, ताकि है ना और सेलर्स आए और फिर जाके ऊपर खींचना चाहिए, ताकि वो बहुत अच्छे से ट्रैप हो जाए। या तो मार्केट क्या करेगा, स्लोली ऊपर जाके वापस रिकवर करके करके ऊपर जाना शुरू करेगा आज, पर ये नीचे नहीं आना चाहिए, ऐसा मुझे 90% लग रहा है। लेट्स सी, तब तक के लिए आई विल अपडेट जो भी कुछ रहेगा। अगर अभी देखोगे तो हम हल्के फुल्के लॉस में है। सो लेट्स सी कहाँ हमें पोजीशन लेके जाती है। सो यहाँ पर मैंने एक एंट्री ले लिया, मैंने जैसे कि बताया था कि मैं कॉल साइड एंट्री लूँगा। सिंपल चीज़ मैंने क्या बताई थी, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है एग्जैक्टली यहाँ से, ठीक है, सो मैं यहाँ एज अ लेवल मैं यहाँ पर है ना कहाँ पर बाई करूँगा, मतलब पुट शॉर्ट करूँगा, ताकि मुझे लगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। मैंने ऐसा क्यों सोचा, सिंपल चीज़ है, यहाँ पर 500 लेवल के आसपास है ना सेलर्स बैठे होंगे, और दूसरा चीज़ जब ये मोमेंटम आया इतना नीचे शार्प, तो रैंडम सेलर्स वापस आ गए होंगे। क्यों, क्योंकि कल भी ऐसा ही हुआ था, देखो मार्केट फास्ट गिरते जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया होगा पता है, रैंडमली यहाँ पर कहाँ पर सेल करना शुरू कर दिया होगा। सो अगर यहाँ पर बात किया जाए तो हमारी एंट्री कहाँ पर हुई, तो आराम से हम ब्रेक इवन पे हो गए अभी। यस, हमारी एंट्री ये लेवल के आसपास ही हुई है, ठीक है। सो अगर यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट अभी क्या मोमेंटम करना चाह रहा है, देखो यहाँ पर जैसे आया ना तो हमारा ऑलमोस्ट 50% लॉस के आसपास ही चल रहा था, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी है मार्केट में। सो अभी क्या पर मेरा स्टॉप लॉस या टारगेट की बात किया जाए तो मेरा टारगेट अभी देखोगे सो फास्ट मोमेंटम से यहाँ पर आ गया ना, तो आराम से यहाँ आसपास ही कवर टारगेट आ जाएगा। पर अगर ये वापस से नीचे आ रहा है और ये लेवल के आसपास जाना शुरू कर देगा, इसको ब्रेक करेगा, फिर मेरा स्टॉप लॉस आना परमानेंट है, ठीक है। सो अगर बात किया जाए लॉस की, तो लॉस की अराउंड हमारा स्टॉप लॉस होगा 85 पॉइंट्स, 25 से 2500 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट भी सेम रहेगा 2500 के आसपास ही। सो अभी देखते हैं मार्केट, अगर देखोगे तो बहुत ही वॉलेटाइल है, देख सकते हो कि प्रीमियम्स तो बहुत ही अलग ही मूव कर रहे हैं। देखो यहाँ गिर रहा है, बैंक निफ्टी की बात की जाए वो भी एक अलग मोमेंटम कर रही है। सो ये जो भी मैं एंट्री बनाई है मैंने वो रिस्की है, रिस्की तो बहुत थी, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम ही ऐसा इतना फास्ट आया, ठीक है। सो इसकी वजह से अगर बात किया जाए, सो मैंने कहाँ पर एंट्री ना, मैंने क्या किया, ये लेवल का मैंने ना ये किया है, पुट शॉर्ट किया है। सो इन द मनी है ये।
तो जैसे ये एट द मनी पहुँचेगा तो मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। तब तक के लिए तो ये देखो इतना वॉलेटाइल रहेगा क्योंकि इसका जो IV होता है वो बहुत ही अच्छा हाइप हो जाता है। तो अगर बैंक निफ्टी समझो 1 पॉइंट भी मोमेंटम देती है, समझो 10 पॉइंट मूवमेंट देती है, तो इसका IV अगर समझो 50-60 होगा तो ये कितना पॉइंट ऊपर जाएगा पता है? 6 पॉइंट ऊपर इसका प्रीमियम कॉल का प्रीमियम ऊपर नीचे होगा। सो मतलब समझ रहे हो, यहाँ से अगर 100 पॉइंट भी जाता है तो मुझे 60 पॉइंट्स मिलता है। सो अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात की जाए सो अभी ये रेंज में है ना वो साइडवेज हो गया है, देख सकते हो। और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो वो हम हल्के फुल्के प्रॉफिट में अभी भी चल रहा है। सो अभी प्लान क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी ये ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पर देखो सेलर्स तो यहाँ बैठे वो पक्का है, जब भी साइडवेज मार्केट हो जाता है ना तो यहाँ पर बायर सेलर्स दोनों आते हैं। और बहुत लोगों ने यहाँ पर हेड एंड शोल्डर्स जो पैटर्न है ना वो भी देखना शुरू किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट अभी नीचे आने के लिए उन लोग बेरिश व्यू ही बनाए गए जब तक मुझे पता है। तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब क्या, देखो यहाँ से इतना अच्छे मोमेंटम से ऊपर आया, ठीक है, वापस आया ऊपर आया, वापस नीचे से ऊपर आया, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन बन गई है, वेट अच्छे से बनाता हूँ ताकि हेल्प हो जाए मेरी। यहाँ से चलो यहाँ से बना देते हैं, यहाँ से अभी यहाँ से बन गई थी, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, लोग ने सेल किया होगा, ये वापस ऊपर जाना शुरू कर रहा है, ठीक है। सो अभी यहाँ पर से एक बन रही है, यहाँ से एक बन रही है, ठीक है। सो अभी यहाँ से पता क्या चलेगा कि मार्केट देखो यहाँ से ऊपर भी जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, टाइम पास करते करते ही यहाँ पर ऊपर जाने वाला है। इसको अगर रिकवर करना ही था तो डायरेक्ट कर लेता, पर ये इसने ऐसा बनाया है स्ट्रक्चर कि इतना एग्जैक्टली मार्केट को व्यू नहीं मिल रहा है। सो भी देखते हैं कैसे चलता है मार्केट में। अभी तक तो निफ्टी तो बात किया जाए, निफ्टी भी चलो ऊपर जाने की शुरू कर रहा है। तो ये स्लो मोमेंटम के साथ ऊपर जाता है ना तो दिक्कत देता है। क्यों पता है? क्योंकि लोग बाई करते हैं ना, और सिर्फ बाई करते जाएंगे तो ये ना एक मोमेंटम जाएगा और फिर वहाँ से नीचे आ जाएगा। तो ये रेंज को मुझे लग रहा है कि मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करने वाला है। ये जो मैंने लाइन मार्क की थी ना वो क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है। तो ये ब्लैक लाइन है ना, ये क्लोजिंग प्राइस है कल का। तो वहाँ से ही मैंने सोचा कि आज क्लोजिंग प्राइस के नीचे से ब्रेकडाउन देके वापस ऊपर आएगा, पर ये तो यहाँ तक आ गया। पर कोई बात नहीं, देखो अभी यहाँ पर ही क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर 15 मिनट में देखोगे क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो क्या करेगा, थोड़ा साइडवेज होगा, ऊपर नीचे जाएगा और फिर ये यहाँ पर आएगा। यहाँ तो मुझे अभी उम्मीद नहीं लग रही है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मार्केट मोमेंटम कर रहा है। तो फाइनली मैं जो बताया था मोमेंटम आ गया, इतना शार्प मोमेंटम आया और हमने हमारा टारगेट बुक कर दिया। बहुत अच्छे लेवल पे ही बुक किया है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लो पे ही बुक किया है, फिर रुक ही नहीं सकते थे क्योंकि टारगेट ओवर अचीव हो गया है, ठीक है। सो ये जो मोमेंटम आया, इतना फास्ट मोमेंटम आया कि समझ लो जिसने भी यहाँ सेल किया होगा वो डायरेक्टली निकल गया। सो अभी इतना फास्ट मोमेंटम आया, मैं क्या वेट कर सकता हूँ? मैं तो वेट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि अचानक से इतना मोमेंटम फास्ट नहीं आया, आना नहीं चाहिए था। सो जैसे ही मेरा टारगेट हो गया मैं निकल गया। सो ये था आज का लॉजिक। सिंपली मैंने क्या देखा था, यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ये इन्वर्टेड हैमर, ये निफ्टी की बात है, ठीक है। यहाँ पर सेलर्स आ गए हो गए। और बैंक निफ्टी की बात की जाए तो ये 40,500 में जो सेलर्स थे ना, जिसने यहाँ पर सेल किया था, उसने अपना पैसा वापस लगाया होगा। सो वापस उसने लगाया होगा तो क्या हुआ, वापस ये नीचे आया और फिर ऊपर आ गया, इनका स्टॉप लॉस ले लिया। सो आसपास यहीं मैंने कहा पर एग्जिट कर दिया। सो ये था आज का ट्रेड। सो इफ़ यू लाइक इट, थैंक यू।